बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फंक्शन एंड ग्राफ वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से समझते हैं कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन सबसे पहले देखें होता क्या है। फंक्शन बेसिकली कि ऐसी हमारे पास समझ लें मशीन होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल इनपुट्स डालते हैं और वो हमें एक आउटपुट में आंसर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 3 7 इज इक्वल टू क्या होता है 4 प्लस 3 हमारे पास 7 7 प्लस 7 14। और हमारे पास इसमें देखें फंक्शन क्या है। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल फंक्शन की एग्जांपल है। अभी देखें जो प्लस है ना हमारे पास, ये प्लस हमारे पास फंक्शन है। इनपुट्स कितनी थी, मल्टीपल थी, 1 2 3 इनपुट्स थी। हमने प्लस का फंक्शन लगाया, इन सबको ऐड करके उसने हमें एक आउटपुट दे दी 14। ठीक है। और हमारे पास एक अदर एग्जांपल देख लें 2x प्लस 3। ये हो गया हमारे पास, ये एक हमारे पास फंक्शन है और इसमें हमने कह रहे हैं कि इसके अंदर फंक्शन जो हमें वैल्यू डालनी है ना एक्स की वो 2 डाल दें। तो जब हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल इनपुट्स देते हैं और हमें सॉल्व करके उसका आंसर देता है। और ग्राफ्स हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ होता है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने किया है क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया है 2x प्लस 5, दूसरा फंक्शन है 3x माइनस 2। फाइंड क्या करना है, जो अब हमें बताता जाएगा क्वेश्चन हमें इसको सोल्व करके आंसर देते जाना है। पहला है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, कि जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का उसको ऐड करो जी ऑफ एक्स के फंक्शन के साथ। एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 5, जी ऑफ एक्स है 3x माइनस 2। 2x प्लस 3x हमारे पास 5x हो गया, 5 में से 2 गए तो हमारे पास 3। तो इसका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आया, 5x प्लस 3। हमारे पास दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में से माइनस करनी है जी ऑफ एक्स की वैल्यू। तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या होगा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2। तो 2x प्लस माइनस 3x हमारे पास, जब 3x में से 2x कहें तो 1x बचेगा, साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 5 और 2 हमारे पास 7 हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका वो कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 4, फाइंड करो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है कि हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तो x प्लस 2 हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, 2x प्लस 4 हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो x जो था वो हमारे पास 2x प्लस 4 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जो था वो भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x 2x स्क्वायर प्लस 4 से करेंगे तो 4x प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4x प्लस 4x हमारे पास 8x हो गया, प्लस ये वाला हमारे पास 8 आ गया। अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ तक भी आंसर इसका वैलिड है। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यही हमारा सिंपलीफाई करके आंसर बनता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, नीचे जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x प्लस 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2x प्लस 4। तो नीचे वाली वैल्यू क्या थी 2x प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 बचा। अब ऊपर भी x प्लस 2 था, नीचे भी x प्लस 2 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, पर 1 बचा, 1/2 हमारे पास इसका क्या है आंसर। पार्ट नंबर 4 देखें कि पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर रखें, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर रखें, जी ऑफ एक्स नीचे रखें। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 2। ऊपर वाली वैल्यू में से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस 2, नीचे भी x प्लस 2 था तो दोनों आपस में कैंसिल आउट। आंसर इसका क्या है, सिंपल 2 इसका आंसर आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस f एंड g फाइंड। अब वो हमें ना f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू देते जाएगा और हमसे ना फंक्शन सॉल्व करवाता जाएगा। अब आप यहाँ एक समझने की चीज़ है वो ये है कि अब देखें, पहले f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 3, g ऑफ x की वैल्यू क्या है x का क्यूब। तो पहले सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि f का जो फंक्शन है उसके अंदर आपने वैल्यू किसकी पुट करनी है, g की। जहां जहां x आएगा वहां आपने g की वैल्यू पुट करनी है। तो f के फंक्शन में जहां x आएगा वहां क्या पुट करना है, g की वैल्यू। अब f का फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 था, f ऑफ x की वैल्यू थी 2x प्लस 3। f ऑफ g ऑफ x का मतलब है f के फंक्शन में g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, g ऑफ x की वैल्यू क्या है x का क्यूब। तो f के फंक्शन में जहां x है वहां x का क्यूब पुट करना है। तो x का फंक्शन था 2x प्लस 3, तो x की जगह हमने g की वैल्यू पुट करनी थी, तो x की जगह g की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का क्यूब, 2x क्यूब प्लस 3। इसका आंसर क्या होगा, 2x क्यूब प्लस 3।
तो अब फिर देख लें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने आपको दे दी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे दी है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कह रहा है कि आपने एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। तो जी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब थी, तो जहाँ एक्स था एफ के फंक्शन में वहाँ हमने एक्स क्यूब डाल देना है। अब टू के साथ एक्स था तो एक्स की जगह क्या डाल रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के जी ऑफ एक्स के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी है। जी ऑफ एक्स हमारा क्या था, एक्स का क्यूब, तो और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था 2x प्लस 3, तो जी के फंक्शन में एक्स की जगह क्या डालना है 2x प्लस 3, तो एक्स का क्यूब था जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो एक्स की जगह क्या डालना है 2x प्लस 3 ऊपर क्यूब था तो क्यूब वैसे ही आ गया। तो ये इसका सिंप्लीफाई करके आंसर है। पार्ट नंबर सी है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वही कि एफ ऑफ एक्स के एफ के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ दोबारा आपने एफ की वैल्यू डाल देनी। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स के एफ के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ दोबारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3 और एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो एक्स की जगह हम क्या डालेंगे 2x प्लस 3 और प्लस 3 हमारा फंक्शन वाला ही आ गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 4x, 2 3 6 प्लस 3 ये वाला आ गया। 4x प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 हमारे पास 9 हो गया, तो 4x प्लस 9 इसका क्या है आंसर है। पार्ट नंबर डी है इसका, जी ऑफ एक्स कि आपने जी के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ दोबारा जी की वैल्यू डालनी है। जी के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ दोबारा जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, तो हमने जी के फंक्शन में एक्स की जगह क्या डालना है एक्स क्यूब, तो एक्स यहाँ था तो एक्स की जगह एक्स क्यूब आ गया, ऊपर क्यूब का क्यूब ही आ गया। क्यूब जब आपस में पावर की पावर आ गई तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 3 9, तो ये क्या हो गया एक्स की 9, हमारा ये इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 2 है, इसने अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज कर दी है, दोबारा हमसे वो सोल्व करवाता जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2/x, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। पहले उसने क्या किया सोल्व करके दिखाओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की जगह आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, कि एफ के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने 2 ओवर एक्स जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है 2x से अगर माइनस 1, तो 2 ओवर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पार्ट बी देखें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जहाँ हमारे पास जी के फंक्शन में एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2/x, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का मतलब जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2/x था, अब जी के फंक्शन में एक्स कहाँ आ रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है 2 ओवर एक्स, 2 वैसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह पुट किया 2/x, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया माइनस 1 साथ वैसे, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 8 हो गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये वाली जो चीज़ थी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये इसका इजी तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। यहाँ 1 है तो 1 8 से होगा तो 8 ही आएगा, और जब एक्स स्क्वायर है तो जब 1 से होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओवर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वही आ जाएगी। इसका पार्ट सी है, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ दोबारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 ओवर एक्स, तो हमने जहाँ एक्स है वहाँ दोबारा क्या पुट कर देना है 2/x, तो f के अंदर x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2/x, तो हमने जहाँ हमारा फंक्शन था 2/x, x की जगह क्या पुट कर देना है 2/x, तो 2 ओवर 2/x हो गया। अब डिवाइड के नीचे एक चीज डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x/2 हो गया, 2 2 से कैंसिल, आंसर हमारा इसका क्या आया सिंपल x आंसर आया। पार्ट नंबर डी है इसका, जी ऑफ x कि जहाँ g के फंक्शन में x है वहाँ दोबारा g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, तो g ऑफ x की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो g ऑफ x था तो x की जगह हम क्या डाल लेते हैं g इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो जहाँ हमारे पास g ऑफ x के फंक्शन में x होगा वहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। g ऑफ फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 था, 2 ऐसे आ गया, x की वैल्यू में क्या पुट करना है 2x स्क्वायर माइनस 1, वो पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर था वैसे आ गया माइनस 1। अब ये देखें a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी, ये b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 आ गया। अब 2x स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 2 4, x की 4 होगी, प्लस 1 आ गया माइनस 2 इंटू 4
और x के जब वो 7 आ जाएगा माइनस वो ये वाला जो फंक्शन का था वही चलता आ रहा है, यहाँ से 2 भी चलता है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 4 जा 8x की 4, 2 को जब 1 से गया तो 2, 2 को जब 4 से गया तो माइनस 8x की 2 माइनस 1। अब ये दो में से जब एक जाएंगे तो हमारे पास एक बचा, बाकी हमारा 8x की 4 माइनस 8x के प्लस 1, ये हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें इसका, इसमें उसने फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज कर दी है और बार बार हमसे पूछता जा रहा है कि वैल्यू चेंज करके। अब पहला उसने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1/2। पहले फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, एफ के फंक्शन में जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू। जी ऑफ एक्स हमारे पास है x प्लस 1/2, तो x की जगह क्या रख देंगे, x प्लस 1/2। एफ का फंक्शन में x कहाँ है, 2x माइनस 1 था, तो 2 के बाद x है, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, x प्लस 1/2। 2 के बाद क्या पुट कर दिया, x प्लस 1/2 माइनस 1 जो हमारे फंक्शन में था वही आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 माइनस 1, ये वाला x प्लस 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इसका सिंपल आंसर क्या बचा, x। अगला अगर देखें पार्ट इसका बी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि जी के फंक्शन में जहाँ x है वहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तो जी के फंक्शन में जहाँ x आगा वहाँ हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x माइनस 1 था, तो जी का फंक्शन हमारे पास है x प्लस 1, तो x की जगह क्या पुट करना है, 2x माइनस 1, वो पुट कर दिया 2x माइनस 1 प्लस 1, हमारा फंक्शन का 2 डिवाइड बाई वैसे ही हो रहा था। अब 2x माइनस 1 जब ब्रैकेट खोलें तो 2x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, 2x/2 बचा, 2 से कैंसिल, सिंपल इसका आंसर क्या बचा, x, तो इसका आंसर भी x आया। पार्ट नंबर सी है इसका, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 1 के, एफ ऑफ एक्स में जहाँ x आएगा वहाँ दोबारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2x माइनस 1। अब इसी फंक्शन में जब दोबारा x आएगा ना, वहाँ हमने क्या पुट करना है, 2x माइनस 1, तो 2 यही आ गया, x की जगह हमने दोबारा पुट कर देना है 2x माइनस 1, वो पुट कर दिया माइनस 1, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4x, x आता तो x आ गया, 2 1 माइनस 2 माइनस 1 हमारा फंक्शन का आ गया, 4x ये वाला माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, 2 और 1 हमारे पास 3 हो गया। पार्ट नंबर इसका जी देखें, डी, जी ऑफ एक्स का फंक्शन x प्लस 1/2, इसके फंक्शन में जहाँ x आ रहा है वहाँ दोबारा क्या पुट कर दे, x प्लस 1/2। तो हमारा जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था, x प्लस 1/2, तो x की क्या दोबारा पुट कर देना है, x प्लस 1/2 प्लस 1 हमारा वो फंक्शन का आ गया, डिवाइड बाई 2 जो था वही हमारा हमने एज इट इज लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू थी, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। वही आपको आसान तरीका बताया कि क्रॉस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, पहले इसके एलसीएम हमारे पास नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आ जाएगा x प्लस 1, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, डिवाइड बाई 2 ये आ गया। अब x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 2 हमारे पास x प्लस 3 हो गया। और अब ये देखें, ये चीज जो है, ये 2 जो है ये इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, और ये वाला जो 2 है ये पूरी वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब दोनों की पोजीशन सेम है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि दोनों, ये जो 2 था ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, तो ये वाला 2 ये पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा था, तो डिवाइड और डिवाइड आपस में हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 4 हो गया, तो x प्लस 3/4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that f of g of x is equal to g of f of x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे दी है, जी एफ एक्स की वैल्यू दे दी है, फाइंड क्या कह रहा है, वाइल वैल्यू फाइंड करो के की, जब ये वाले दो फंक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स से, हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं कि जहाँ एक्स की वैल्यू आए वहाँ हमने एफ के फंक्शन में जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 6x माइनस के, तो एफ के फंक्शन में जहाँ एक्स आएगा वहाँ 6x माइनस के, तो एक्स के फंक्शन में एक्स कहाँ है, 3 के बाद एक्स है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 6x माइनस के, बाकी सारा 3 भी ऐसे आ गया, प्लस 2 भी वैसे ही आ गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 6 था 18, 7 एक्स है तो एक्स, माइनस 3 को जब के से गिरा तो माइनस 3k प्लस 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, हमारे पास ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। अब हमने पहले दोबारा दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 3x प्लस 2, तो जी के फंक्शन में एक्स कहाँ है, देखें 6x माइनस के है, तो 6 के बाद एक्स है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, 3x प्लस 2, तो एक्स की जगह हमने 3x प्लस 2 पुट किया, माइनस के और 6 वैसे ही आ गया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 6 3 18x प्लस 2 6 12 माइनस के वैसे ही आ गया। ये वैल्यू किसकी हमारे पास आई है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। अब उसने क्या कहा था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपस में इक्वल है,
दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 18x माइनस 3k प्लस 2 था, और इसका आंसर क्या है 18x प्लस 12 माइनस k। ये दोनों आपस में इक्वल हुई, तो हमारे पास k वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी वैल्यू एक साइड पे। अब 18x था, ये वाला 18x इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, प्लस 2 था, ये वाला प्लस 12 था, इधर आके माइनस 12 हो गया। अब यहाँ माइनस k वैसे ही रहा, तो यहाँ से जो माइनस 3k था उधर जाके क्या हो गया प्लस 3k। हमने वैल्यू रीअरेंज कर ली। 3k में से जब 3k 1k माइनस हुआ तो ये 2k बच गया। 18x और प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। 12 में से जब 2 जाएंगे तो 10 बचेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस है तो माइनस आ गया। अब 2 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इधर आके डिवाइड होगा दूसरी साइड पे, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, साथ माइनस था तो माइनस आएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, गिवन दैट f ऑफ x की वैल्यू 3x प्लस 2, g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। पहले वो कह रहा है g ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करो, कि g के फंक्शन में वैल्यू किसी पुट करनी है f ऑफ 4। पहले हम देख लेते हैं f ऑफ x की वैल्यू क्या थी 3x प्लस 2, इससे अंदर हम पहले फाइंड करना होगा हमें f ऑफ 4 की वैल्यू। f ऑफ x की वैल्यू थी 3x प्लस 2, x की जगह हमने अपनी क्या पुट करना है 4 पुट कर देना है, जहां जहां f के फंक्शन में x आए वहां हमने 4 पुट कर देना। तो 4 जब पुट करेंगे तो 3 के साथ x था तो x की जगह 4 पुट कर देंगे, प्लस 2 वैसे ही 3 4 जा 12 प्लस 2 7 आ गया, और f ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई 14। अब ये जो 14 आई f ऑफ 4 की वैल्यू, इसको हमने g ऑफ x के फंक्शन में जहां x आएगा वहां हमने 14 पुट कर देना। g ऑफ f ऑफ 4 था ना, तो f ऑफ 4 की वैल्यू आई हमारे पास 14, तो अब g का फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 3, x की जगह हमने क्या पुट करना है 14 पुट करना है। g ऑफ 14 क्या होगा 2 इंटू x की जगह 14 पुट किया प्लस 3, 2 को जब अंदर 14 से मल्टीप्लाई करें 28 प्लस 3 वैसे ही, तो 28 प्लस 3 31, तो g ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई 31। पार्ट नंबर 2 भी इसका सेम है, उसमें कह रहा है f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करें। तो f ऑफ 3 हमारे पास हम पहले फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ x की फंक्शन थी 3x प्लस 2, अब जहां जहां x है वहां हमने 3 पुट कर देना है। f वैसे ही आ गया 3 f ऑफ 3x प्लस 2, अब 3 के x जहां है वहां हमने क्या पुट करना है 3 पुट करना है, तो 3x की जगह हमने 3 पुट किया प्लस 2 आ गया, 3 3 9 प्लस 2, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई 11 जो वैल्यू इसकी आ गई है। अब हमने क्या करना है f ऑफ x की वैल्यू, ये हमने ये चीज कहा था ना उसने कि ये फाइंड करना है f ऑफ 3 की वैल्यू। f ऑफ 3 की वैल्यू 11 आ गई। अब f के फंक्शन में जहां x आएगा वहां हम 11 पुट कर देंगे, तो f का फंक्शन हमारे पास है 3x प्लस 2, तो जहां x आया वहां हमने क्या पुट करना है 11, तो x की जगह हमने 11 पुट कर दिया, 3 वैसे प्लस 2, 3 11 जा 33 प्लस 2 ये वाला आ गया, अब 33 प्लस 2 हमारे पास 35 होता है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई 35। इसका लास्ट पार्ट है f ऑफ g ऑफ -2। g के फंक्शन में हमने पहले -2 पुट करना है, जो भी आंसर है उसे f के फंक्शन में डालना है। ये f की वैल्यू थी 2x प्लस 3, f ऑफ x की वैल्यू थी 3x प्लस 2, g इंटू -2 हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि जहां g के फंक्शन में x है वहां -2 पुट कर दें। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3, x की जगह हमने क्या पुट करना है -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 3, 2 2 जा 4, साथ माइनस है तो माइनस आ गया प्लस 3, अब -4 प्लस 3 हमारे पास -1 हो गया। अब g इंटू -2 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब f ऑफ g इंटू -2 था, g इंटू -2 की वैल्यू क्या आ गई -1, तो f के फंक्शन में जहां हमारे पास x होगा वहां हमारे पास -1 पुट कर देंगे। f का फंक्शन था हमारे पास 3x प्लस 2, x की जगह क्या पुट करना है -1, तो 3 वैसे ही आ गया, x की जगह -1 पुट किया प्लस 2 ये वाला, 3 इंटू -1 तो -3 हो गया, प्लस 2 ये वाला, -3 में से जब 2 जाएंगे तो -1 इसका ये आंसर बनता है।